जिंदगी खूबसूरत हो सकती है अगर आप चाहें तो। प्रॉब्लम सॉल्यूशन बन सकती है अगर आप चाहें तो। बस जरूरत होती है तो एक सही अप्रोच और पॉजिटिव सोच की। यही अप्रोच, यही पॉजिटिव सोच आपके अंदर जगाने की कोशिश रहती है इस शो यानी मेंस के जरिए। आज हम मेंस में आपको बताएंगे कि कैसे आप मोल्स यानी मस्सों की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। गाइडेंस के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं नेचुरोपैथ डॉक्टर RS दवास। डॉक्टर दवास, वेलकम टू मेंस। थैंक यू। इससे पहले कि हम अपने शो की शुरुआत करें, आइए डालते हैं एक नजर मोल्स यानी मस्सों से जुड़े कुछ बहुत ही अहम फैक्ट्स पर। आज के समय में हर कोई कॉन्शियस है अपनी खूबसूरती और हेल्थ को लेकर। अगर हम बात करें मर्दों की, तो ये भी अपनी खूबसूरती को बरकरार रखने में कोई कसर नहीं छोड़ते। ये बात अलग है कि आए दिन इन्हें त्वचा से जुड़ी कई तरह की समस्याओं से दो चार होना पड़ता है। ऐसी ही एक समस्या है मोल्स यानी मस्से। मस्से हमारे शरीर के किसी भी हिस्से पर हो सकते हैं। ज्यादातर चेहरे पर होने वाले मस्से HPV वायरस से फैलते हैं। 10 से 40 साल की उम्र में इनके होने की संभावना ज्यादा होती है और अगर मोल्स को ज्यादा समय तक नजरअंदाज किया जाए तो ये बढ़ने लगते हैं और इन पर बाल निकलने लगते हैं। ज्यादा देर तक धूप में रहने पर इनका रंग डार्क होने लगता है। डॉक्टर साहब, मोल्स की अगर हम बात करें, मस्सों की अगर हम बात करें, तो नेचुरोपैथी क्या वजहें मानती हैं कि एक इंसान को मस्सों जैसी समस्या से दो चार होना पड़ता है? देखिए, इसकी कई वजह हैं। पहली वजह तो ये आनुवांशिक हो सकती है, हेरिडिटी हो सकती है कि जीन्स प्रभावित हों और उनमें मेलानिन ज़्यादा बनते हैं और वो एक जगह एक्यूमुलेट हो जाते हों। दूसरा वजह है कि जो हम भोजन करते हैं वो भोजन पोटेशियम रिच ना हो, उसमें पोटेशियम की मात्रा कम हो तो भी मेलानिन बॉडी में ज़्यादा बनते हैं। और मेलानिन बनने के लिए हमारी एक ग्लैंड होती है जो एड्रिनलिन ग्लैंड बोलते हैं, किडनी के ऊपर होती है, जो उसके हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं, जो एड्रिनलिन हार्मोन होता है तो वो डिस्टर्ब हो जाता है, तब रक्त के अंदर मेलानिन ज़्यादा बनता है जो डार्क कलर का होता है। तो जब मेलानिन एक्यूमुलेट होते हैं किसी प्रॉपर स्पेस पर तो वो मोल का रूप धारण कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, किस उम्र में मोल्स होने की संभावना ज्यादा रहती है? देखिए, ये तो कभी कभी जन्म से भी होते हैं, लेकिन 15 साल से 40 साल के बीच में मोल्स होने की ज़्यादा समस्या होती है। 15 से 40 साल की उम्र में मोल्स होने की संभावना ज्यादा रहती है। आपने एक चीज कही कि जेनेटिक भी हो सकते हैं, तो क्या जो जेनेटिक होते हैं वही पैदाइशी होते हैं या फिर जेनेटिक भी 15 की उम्र के बाद हो सकते हैं? देखिए, कुछ जीन्स जो होते हैं हमारे वो सप्रेशन की स्थिति में रहते हैं एक एज तक, और एज के बाद वो खुले हो जाते हैं, मतलब उनका सप्रेशन दूर हो जाता है तो वो अपना रंग दिखाते हैं। तो ये 15 साल की उम्र के बाद ऐसा देखा गया है कि वो जीन्स फ्री हो जाते हैं। बिल्कुल, जब जीन्स एक्टिवेट होते हैं तब इस तरह की समस्या, इस तरह की प्रॉब्लम से इंसान को दो चार होना पड़ता है। हमारे साथ सपना जी फोन लाइन पर मौजूद हैं। जी सपना जी, कहें कैसी हैं आप? हेलो, हाँ सर, हम एकदम ठीक है। हम प्रज्ञा चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने इतना बढ़िया प्रोग्राम दिया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। प्रज्ञा की ये छोटी सी कोशिश, ये छोटी सी पहल पसंद आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सवाल पूछिए। लेकिन सर, आप इतने अच्छे से बोलते हैं कि हमें सारा समझ आता है और हम सारा नोट भी करते हैं। थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, हमसे नमस्ते। डॉक्टर साहब नमस्ते। हाँ डॉक्टर साहब, हमारा आपसे दो क्वेश्चन है। एक तो हमारे चेहरे पे एक बार ग्लो आ जाती है और फिर चली जाती है, और डॉक्टर साहब दूसरा हमारा वेट बढ़ रहा है, चाहे हमने इतनी सारी टैबलेट ले चुके हैं, एलोपैथिक होम्योपैथिक, लेकिन हमारे कोई आराम नहीं होता। आपका वेट बढ़ रहा है और आपके स्किन पर ग्लो आता है और फिर चला जाता है? हाँ डॉक्टर। हाँ, क्या किसी तरह की कोई टेंशन तो नहीं है आपको? नहीं 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 सर, वो तो कोई टेंशन तो किसी चीज। ये तो बहुत बढ़िया बात है कि आप टेंशन वेंशन नहीं लेती। डॉक्टर साहब, क्या आप इनको गाइडेंस देना चाहेंगे? देखिए, ग्लो बढ़ाने के लिए पहली बात तो ये पूरी नींद लें। दूसरा, कटी स्नान बोलते हैं, ठंडे पानी का कटी स्नान 20 मिनट प्रतिदिन लें जी। और तीसरा, पॉजिटिव सोच रखें। चौथा, मैं आयुर्वेदिक फॉर्मूला बताता हूँ कि ग्लिसरीन और गुलाब जल और नींबू का रस, तीनों बराबर बराबर मात्रा में लेकर और शीशी में भर के रख लें। रात को सोएं तो 10-12 बूंद लें हाथ पे और चेहरे पर मल के सो जाएं, और सुबह ताजे पानी से चेहरा धो दें। हिप बाथ लेंगे, ये लोशन लगाएंगे,
पॉजिटिव सोच रखेंगे, भरपूर नींद लेंगे, ये हाँ, चार काम करेंगे। आपने कटी स्नान बोला, मुझे भी समझ में नहीं आया और मुझे लगता है कि सपना भी थोड़ी सी डाउट में होंगे कि किस तरह से कटी स्नान ले सकते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा में कटी स्नान एक बहुत महत्वपूर्ण स्नान है, जिसमें एक टब के अंदर हम पानी भर के ठंडा, उसके अंदर बैठते हैं कपड़े उतार के, तो थाइज तक का हिस्सा और नाभि तक का हिस्सा पानी में डूबा रहता है। फिर राइट हैंड में छोटा टॉवल लेकर और हम पेट को ऐसे क्लॉकवाइज रब करते हैं और बाकी शरीर के किसी हिस्से पे पानी नहीं लगने देते। फिर उससे हम 30 मिनट बाद बाहर निकलते हैं, बाहर निकल के सूखे तौलिए से उस हिस्से को रगड़ के गर्म कर देते हैं। इसको कटी स्नान बोलते हैं। इस अकेले कटी स्नान करने से हमारी स्किन में ग्लो आता है, बाल टूटना रुक जाते हैं, आई साइट भी ठीक हो जाती है और जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के रोग हैं या एक्सक्रीटरी सिस्टम के रोग हैं, ये डायबिटिक भी होता है। और जैसे कि उन्होंने कहा कि मोटापे की शिकायत है, इसमें भी इनको फायदा होगा। मोटापे से फायदा होगा, बहुत ज्यादा फायदा होगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपका एक नुस्खा और इतने सारे फायदे। आदित्य हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। जी आदित्य जी, कहें। हेलो जी, मेरा नाम डॉक्टर साहब। आदित्य, आपकी आवाज क्लियर नहीं है, दोबारा से रिपीट कीजिए प्लीज। इवनिंग डॉक्टर साहब। गुड इवनिंग। जी, गुड इवनिंग, सवाल पूछिए। जी, मेरे को आर्म्स एंड लेग्स पे मोलस्कम हो गए थे, तो मोलस्कम और मोल्स में क्या कोई रिलेशन है, और अगर है तो मोलस्कम क्या चीज होती है? मोलस्कम आपको हो गए थे, क्या मतलब किस तरह का शेप था, क्या कलर था उनका? छोटे छोटे जो मांस के गांठें टाइप छोटी छोटी बन जाती है। गांठें, और किस कलर की थी वो? वो मतलब वो एकदम जैसे दाना पस वाला होता है ना, उस टाइप का। ओके, स्किन कलर के दाने थे। अच्छा, जो हो गए थे। देखिए, मोल्स में और ये मस्से में जो अंतर पूछ रहे हैं या जो गांठें बन गई थी उनमें अंतर जैसे कि इन्होंने कहा कि इनको गांठें हो गई थी, स्किन कलर की थी, और जब हम मोल्स की बात करते हैं तो उनका कलेर नॉर्मली ब्राउन रहता है या फिर ब्लैक रहता है। इसके अलावा और क्या डिफरेंस होता है? देखिए, जो एक्यूमुलेशन ऑफ द मिलेनिन, ये मोल्स कहलाता है। लेकिन और एक्यूमुलेशन ऑफ डेड सेल्स, ये वार्ट कहलाता है, जिसको मस्सा बोल रहे हैं, गांठें बोल रहे हैं। तो उसमें थोड़ा सा साइटोप्लाज्म होता है, जो गांठें होती हैं, हम काटते हैं तो पानी जैसा निकलता है उसमें, लेकिन बाल पैदा नहीं होता। लेकिन मोल्स के अंदर हेयर पैदा हो जाता है। दूसरा, एक जो गांठ हो जाती है वो ज़्यादा नुकसानदायक होती है मोल्स की अपेक्षा, लेकिन मोल्स को भी हम वो नहीं कर सकते, नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि मोल्स जो होते हैं उनका कलर या तो ब्लैक रहेगा या फिर डार्क ब्राउन रहेगा और उनके ऊपर बाल भी निकल सकते हैं। लेकिन जैसा कि आपने वर्ड्स की बात की यहाँ पर, जैसे कि आपको दाने हो गए थे, वो स्किन कलर के थे और उन पर बाल नहीं निकलते, ये होता है दोनों में डिफरेंस। और अगर मोल्स की शिकायत किसी को हो जाती है तो ऐसे में उसे नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एक प्रॉपर गाइडेंस यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। इसी के साथ एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी बताएं। जी दीपा जी, सवाल पूछिए। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग दीपा जी, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। सर, मेरी एज 26 है जी। सर, बचपन से ही सर मेरे फेस पर एक तिल है, काफी बड़ा सा, मतलब मोल ही मस्टर्ड से कहा जाएगा जी। और ना सर, मैं इसको हटाना चाहती हूँ परमानेंट, तो सर ये हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। कौन सी ऐसी चीज है जो पॉसिबल नहीं है? हम आपको बताएंगे कि कैसे आप इस मस्से से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक से पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ी थी, उन्होंने जो सवाल पूछा, क्या गाइडेंस देना चाहेंगे आप? देखिए, उनको एक जो बता रही हैं मोल है, बड़ा मोल है जी, तो उसको दूर करने के लिए पहली मैं बात बताऊंगा कि पोटेशियम रिच डाइट खाएं या कुछ दिन तक काजू का सेवन करें। दिन में एक बार 1 मुट्ठी काजू या 4-6 काजू जरूर खा लें जी। दूसरा, एक सोडा लें, खाने का सोडा, बेकिंग सोडा, और उसमें थोड़ा सिरका मिला के एक लोशन बना लें और उस जो मोल है उसमें पिंच कर लें किसी साफ निडल से, और उसमें सोडा की बूंद डाल के, उस लोशन की बूंद डाल के उसके ऊपर गौज लगाएं और पट्टी टेप चिपका दें। ये ऐसा करें और रात भर लगा रहने दें। अगले दिन फिर शाम को इस तरह करें। ये 4-5 हफ्ते में उनका मोल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। लेकिन वे ध्यान रखें कि वो जो लोशन तैयार होगा खाने के सोडा का और सिरके का, वो स्किन के दूसरे हिस्से पर नहीं लगना चाहिए। ओके, तो सिर्फ मोल पर लगाएं, केयरफुली लगाएं, केयरफुली अप्लाई करना है। यहाँ पर हमारे साथ बबलू फोन लाइन पर मौजूद हैं। जी बबलू, कहें। हेलो जी, नमस्ते सर। नमस्ते जी नमस्ते, सवाल पूछिए। जी, मेरे को पूछना था कि सर मेरे चेहरे पे ना बहुत ज्यादा दाने हैं, उसके लिए अगर कोई उपाय हो। पिंपल्स हैं आपके चेहरे पर? जी हाँ। जी, तो क्या उनमें पस भी भरा रहता है और कब से है ये प्रॉब्लम आपको?
ये करीब 1 महीने पहले से ही हुआ है। 1 महीने पहले से। और इस वक्त आपकी एज क्या है? सर 16 साल। 16 साल की उम्र है और इनको पिंपल्स हैं चेहरे पर। देखिए 16 साल की उम्र लड़कियों को अधिकतर 13-14 साल की उम्र से हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं, यानी कि LH और PH बनने शुरू हो जाते हैं। जी जी। तो पिंपल्स की समस्या आती है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या आती है। तो उसमें एक तो इनको कटी स्नान शुरू कर देना चाहिए, जिससे इनके हार्मोन जो हमारे एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो संतुलित मात्रा में बने। दूसरा, चेहरे को ताज़े पानी से कई बार धोएं और गीले तौली से रगड़ने के बाद मुल्तानी मिट्टी का लेप जो नीम के पानी में घोल के बनाई जाती है, नीम का पानी बोले तो नीम के पत्ते पानी में उबालो और उस पानी को छान के रख लो, उसमें मुल्तानी मिट्टी घोल लो और उस 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी का लेप सारे चेहरे पर लगाएं पतला पतला और 40 मिनट तक 45 मिनट लगा रहने दें। जब सूख जाए तो ताज़े पानी से धो दें। तो ये पिंपल्स उनके दूर हो जाएंगे, जो छोटे छोटे दाने हैं वो भी डिसअपियर हो जाएंगे। हफ्ते में 2 बार ये करें इस तरह से। बिल्कुल। और साथ ही एक नुस्खा मेरी तरफ से भी लेती जाइए। अगर आपको छोटी छोटी चीज़ों को लेकर टेंशन होती हो, बहुत ज़्यादा आपको मतलब एक अजीब सा डर सताता रहता हो, तो इस चीज़ को सबसे पहले यहाँ से निकालिए और साइड में रख दीजिए। क्योंकि टेंशन जो होती है, जो घबराहट होती है, डर होता है, वो भी पिंपल्स की एक बहुत बड़ी वजह होता है। जब आप टेंशन को अपनी ज़िंदगी से दूर कर देंगी, पिंपल्स भी उड़न छू हो जाएंगे। सीमा जी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। जी सीमा, कहें। हेलो सर। जी सर मेरे बाल बहुत पतले हैं और मेरे बाल थोड़े थोड़े वाइट भी हो रहे हैं। बाल बहुत पतले हैं और वाइट भी हो रहे हैं। आपकी एज क्या है? सर 21। 21 आपकी एज है और बाल मतलब कितने बाल सफेद हुए? अभी शुरुआत हुई है? सर हाँ जी, 2-4 मीन्स बाल मतलब वाइट हो रहे हैं। सीमा जी, आपको टेंशन तो नहीं है किसी भी चीज की? सर नहीं। पक्का? सर यस। जी जी डॉक्टर साहब। देखिए, इनको पहली बात तो ये चिंता है कोई, वो दूर करना होगा, कॉन्स्टिपेशन दूर करना होगा। और सुबह सुबह 2 केले, पके केले 2 खाएंगे, जिसमें हमारे जो केले खाते हैं उसमें कॉपर यानी तांबा जो बोलते हैं वो भरपूर मात्रा में होता है। 4 mg के लगभग तांबा होता है 1 केला खाने में। तो हमें 4 mg चाहिए, लेकिन अगर ये 2 केले खाएंगे तो 8 mg इनके अंदर कॉपर जाएगा, तो बाल पकना रुक जाएंगे वहीं। दूसरा, शहद और प्याज का रस दोनों को मिलाएं और हफ्ते में 1 दिन बड़ी अच्छी तरह से बालों में रब करके धीरे धीरे सिर में लगाएं और छोड़ दें 1 घंटे के लिए। उसके बाद बालों को हल्के से शैम्पू से धो दें। ये इतना करेंगे कि 2 केले डेली खाएंगे, शहद और प्याज का रस हफ्ते में 1 बार लगाएंगे और कटी स्नान ले लेंगे तो सो फार सो गुड, बहुत ही अच्छा हो जाएगा, बाल पकने रुक जाएंगे। हाँ, किसी तरह का केमिकल डाई ये यूज ना करें, जिससे केमिकल से यहाँ पर बचाने की बहुत जरूरत हो जाती है, क्योंकि हमारी स्किन और हमारे बाल बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। हमारे साथ एक और कॉलर फोन लाइन पर मौजूद है, बसंत जी हैं हमारे साथ। जी बसंत, कहें। नमस्कार। जी नमस्कार। आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही, थोड़ा सा तेज बोलिए प्लीज। जी जी नमस्कार, सवाल पूछिए। हाँ, मैं एक नेत्रहीन व्यक्ति हूँ मैं जी। और प्रज्ञा टीवी देख के मैंने 15,000 रुपया मैंने बचत कर ली है अपनी जी। और प्लस हम ये जानना चाहते हैं कि सर हमारा एक बच्चा है जी, जिनकी सर पेशाब का जो थैली है सर इतनी मोटी हो गई है सर जी, कि मतलब पेशाब अगला रोक नहीं पाता, मतलब जल्दी से पेशाब मतलब पैंट पे सर गिर जाता है सर। बिल्कुल बसंत जी, आप बिल्कुल परेशान ना हो, हम डॉक्टर साहब से जानते हैं कि ऐसे में क्या किया जा सकता है। और आपको हमारी कोशिश पसंद आई, आप हमारी कोशिश की वजह से, प्रज्ञा की एक पहल की वजह से आपकी ज़िंदगी में अगर थोड़ा सा भी बदलाव आ सका तो हमें इस बात का बहुत ज़्यादा गर्व है और हम आपका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। यहाँ पर डॉक्टर साहब, इनके बेटे हैं, उनकी पेशाब की थैली जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है, इनका जैसा कि कहना है मोटी हो गई है और इसकी वजह से पेशाब रुकता नहीं है। पेशाब रुकता नहीं है। पहली बात तो ये जांच कराएं, एक अल्ट्रासाउंड कराएं, उसमें ट्यूमर तो नहीं हो गया है या सिस्टाइटिस तो नहीं हो गई है, वो जांच कराएं। और उसके बाद जब जांच कराते हैं वो तो कराएंगे। काटी स्नान 1 दिन छोड़ के 1 दिन पेटी को देंगे। दूसरा, 1 दिन काली मिट्टी का लेप लगाएंगे, यानी पेट के ऊपर काली मिट्टी का लेप लगाएंगे। जो थैली बड़ी हो गई है
मैं समझता हूँ 15 दिन में थैली घटना शुरू हो जाएगी और सिस्ट होगी तो भी दूर हो जाएगी काली मिट्टी के लेप से और कटी स्नान से। तो दोनों को करेंगे ये। और खाने में जैसे मैंने बताया कि बहुत फ्रूट की मात्रा ज़्यादा बढ़ा देंगे, सिट्रस फल ज़्यादा खिलाएंगे, तो इस तरह का कर डाइट का यहाँ पर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और बसंत जी, आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो आपके बेटे की जो समस्या है वो बहुत जल्द हम आशा करते हैं दूर हो जाएगी। और अगर किसी भी तरह की और भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमें किसी भी वक्त कॉल कर सकते हैं। आप हमारे शो में कॉल कर सकते हैं, मेंस में कॉल कर सकते हैं, या फिर आप हमारे ऑफिस में कॉल कर सकते हैं। हम आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ मेंस में रुकेंगे, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। डॉक्टर साहब, ब्रेक से पहले आपने डाइट का जिक्र किया। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या हो, ऐसे में डाइट, हमारा खान पान बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है। तो अगर मोल्स की शिकायत हो जाती है, मस्सों की शिकायत हो जाती है, तो ऐसे में डाइट क्या होनी चाहिए? देखिए, डाइट वैसे मनुष्य की डाइट जो होती है वो 70 और 30 के होना चाहिए। यानी 70% एल्कलाइन डाइट होनी चाहिए और 30% एसिडिक डाइट होनी चाहिए। तो एल्कलाइन डाइट में हम फल, सब्जी, सलाद इनको लेते हैं, ये हमें भरपूर मात्रा में लेनी चाहिए। तो जहाँ मोल्स की शिकायत होती है तो इसमें एक तो हमें काजू का सेवन करना चाहिए, क्योंकि पोटेशियम रिच होता है। जितनी किडनी की डिजीज है उनमें भी काम आता है, तो मोल्स में भी ऑटोमेटिकली काम आता है। दूसरा, तरबूजा, खरबूजा, इस तरह, या मक्का, ये जो बोलते हैं ना, मक्की बोलते हैं जिसको, ये मक्की, इसमें भी पोटेशियम बहुत ज़्यादा होता है। तो इस तरह का तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा और मक्का, इनका सेवन, संतरा, सेब, ये भी हम यूज कर सकते हैं। एप्पल में पोटेशियम पूरा होता है, इसका भी हम सेवन कर सकते हैं। कुल मिलाकर पोटेशियम रिच डाइट लेनी है, एक हेल्दी डाइट लेनी है मोल्स के केस में। हमारे साथ वरुण फोन लाइन पर मौजूद हैं। जी वरुण, कहें। सर, मेरे एक्सीडेंट में स्किन स्क्रैच हो गई थी। जी, मेरे एक्सीडेंट में स्किन में स्क्रैचेस आ गए थे। जी। उसके बाद से उसमें स्पॉट पड़ना, जब नई स्किन आ रही है। स्पॉट्स हो गए हैं वहां पर, क्या कहना चाहेंगे? स्किन आ गई थी, वहाँ स्पॉट हो गए। तो ये लहसुन ले और जो स्पॉट है उसी पर लहसुन का रस लगाएं, तो स्पॉट इनके बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। सिर्फ लहसुन का रस केवल स्पॉट पर लगाएं केवल, और दूसरी जगह नहीं लगने चाहिए, और ये स्पॉट इनके खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल, हम ये आशा करते हैं कि इनकी समस्या जल्द से जल्द दूर हो जाए। निधि से बात करते हैं। जी निधि, बताएं। हेलो सर। जी हेलो, सवाल पूछिए। सर, एक्चुअली मेरे मोल्स तो नहीं है, बट मेरे तिल हैं पूरे। हेलो, मेरे मोल्स नहीं है, मेरे तिल हैं पूरे। अच्छा, भूरे रंग के तिल हैं आपको? तिल हैं, हाँ, पूरे फेस पे। और कब से हैं ये? क्या पैदाइशी हैं या अभी हुए हैं? और मैंने काफी ट्रीट जी 5-6 साल से आपको ये समस्या है। भूरे भूरे तिल हैं इनके पूरे चेहरे पर। पेट पर तिल बता रही हैं शायद। चेहरे पर, तो चेहरे पर, हाँ, पेट पर जहाँ तिल हैं भूरे भूरे। तो एक तो जो खाने का बताया, फल ज्यादा मात्रा में खाएं। दूसरा, भोजन करते हैं तो एसिडिक भोजन कम लें, कटी स्नान लें, और अलसी का तेल लें। अलसी का तेल, अलसी के तेल में शहद मिलाएं और वो शीशी में भर के रख लें बराबर मात्रा में, और एक रुई की फुरेरी बना लें, उसमें डुबाएं, जहाँ तिल है वहाँ लगाएं, पेट पर हो चाहे चेहरे पर। ये लगाएं, लगातार 1 या 2 महीने लगाएंगे, वो सारे तिल डिसअपियर हो जाएंगे। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आपने ये तो बता दिया कि मोल्स के केस में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें डाइट में शामिल करना चाहिए। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें डाइट में शामिल नहीं करना चाहिए, अपनी डाइट से पूरी तरह से बाहर कर देना चाहिए? देखिए, बहुत सारे गर्म मसाले जो होते हैं ये दूर करना चाहिए, और जो देर से पचने वाली चीज़ें हैं, जैसे कटहल है, अरबी है, भिंडी है, या मीट मछली है, इन सब चीज़ों का त्याग करना होगा। मसाले का त्याग करना होगा, लाल मिर्च का त्याग करना होगा। इन सब चीज़ों का त्याग करेंगे। और फिर जो ऐसी चीज़ें हैं जो तेजाब ज़्यादा बनाती हैं, जैसे दाल है, हम दिन में खा सकते हैं, रात को दाल नहीं खाएंगे। दूध है, हम सुबह नहीं पियेंगे, शाम को दूध पियेंगे। दही हम सुबह खा लेंगे, शाम को नहीं खाएंगे। तो इन सब चीज़ों का चयन करना होता है कि कौन सी चीज़ हमें कब खानी चाहिए जो ज़्यादा लाभ देती है। तो कुल मिलाकर एक हेल्दी डाइट होनी चाहिए, और डाइट में पोटेशियम रिच डाइट होनी चाहिए, और बाकी गरम मसाले जैसे आपने बताया कि नहीं लेने हैं। कुल मिलाकर एक हेल्दी लाइफस्टाइल यहाँ पर मेंटेन करने की पॉजिटिव सोच। जी, पॉजिटिव सोच बहुत जरूरी है। अगर वो नेगेटिव सोचेगा तो तिल क्या पूरी स्किन काली हो जाएगी। तो उसका अगर तिल स्किन को ग्लो बनाना है, स्किन का ग्लो अगर बरकरार रखना है, या और पॉजिटिव सोच बहुत जरूरी हो जाती है, क्योंकि जब अंदर से ही आप पॉजिटिव नहीं है तो बाहर से पॉजिटिव कैसे दिखाएंगे? डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। वेलकम।
और साथ ही हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आपको मोल्स यानी मस्सों की शिकायत है, दैट मीन्स कि आपके अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा है और आप उस गुस्से को एक्सप्रेस नहीं करते, अपने अंदर ही दबा कर रखते हैं। अब इमोशन चाहे वो कोई भी हो, उसे रिलीज़ तो करना ही है। अब आप ऐसे रिलीज़ नहीं करेंगे तो वो आपकी स्किन पर मोल्स की शक्ल में रिलीज़ होता है। ऐसे में ज़रूरत होती है कि आपको अगर गुस्सा आता है किसी भी चीज़ पर, अगर आपको फ्रस्ट्रेशन होता है, तो आप उसे रिलीज़ ज़रूर कीजिए, लेकिन एक सही ढंग से। सही ढंग क्या होगा? सही ढंग एक ये हो सकता है कि जब भी आपको गुस्सा आए तो एक पेपर उठाइए और उस पेपर के छोटे 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 ढेर सारे टुकड़े कर डालिए। ऐसा करने के बाद आपको काफ़ी सुकून महसूस होगा और किसी का नुकसान भी नहीं होगा और आपको मस्सों जैसी शिकायत भी नहीं होगी।